तो हमारा आज का एक्सरसाइज होगा 16.2 प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हम लोग यहाँ दो वर्ड आ रहा है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। चलो इसे भी फाइंड करके दिखाते हैं, कहाँ पर ढूंढ लाते हैं। देखो एक्सक्लूसिव हर जगह वर्ड आ रहा है, फिर तो सिंपल कंपाउंड, ये सब जो फंडामेंटल जिस दिन दिए थे उस दिन आपको हम बता चुके हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है। और यहाँ पे देखो एक्सक्लूसिव एक वर्ड आ गया म्यूचुअली, एंड दूसरा आ गया एग्जॉस्टिव वर्ड आ गया, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मिल चुका है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा, तुम इतना समझ लो, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब बात आवे ना, इसका मतलब अगर मान लो दो इवेंट तुम्हारे पास ए एंड बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर फाइंड करें वो फाई आ जाए, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तब कहेंगे ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सुनो, और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में क्या करना, अगर ए यूनियन बी लें तो वो सैंपल स्पेस आ जाए, तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो जाएगा। मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को मिला दो, यानी दो इवेंट है तुम्हारे पास, इवेंट ए इवेंट बी, और इसको जब यूनियन लेते हैं तो वो सैंपल स्पेस अगर आ जाता है तो हम कहेंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। सिंपल सिंपल इवेंट में क्या है ना, कि बोले थे ना कि कोई भी इवेंट मान लो ई है और केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए कि हेड आपने लाया, तो ये म्यूचुअली ये हो गया, सिंपल इवेंट हो गया, मतलब एक एक जिसमें कंपोनेंट हो, मतलब एक एलिमेंट। और कंपाउंड में बहुत सारा एलिमेंट हो जाए, जैसे आपने आपने क्या किया ना, थ्री थ्री डाई को आपने उछाला, सॉरी, थ्री थ्री हम लोग थ्री हम लोग क्या उछालें, चलो इसको टॉस कर लेते हैं कोयन को, है ना। एक कोयन को 3 बार उछाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, हेड 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 आ जाएगा। सुनो यहाँ भी वही बताते हैं, हेड 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 आ गया, तो हेड 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 एक ही एलिमेंट है, ये सिंपल इवेंट हो गया। और अगर मान लो जैसे यहाँ पर एच एच टी भी ले लिए, मतलब दो एलिमेंट होगा, फिर एच टी एच भी ले ली और यहाँ छोड़ दिए, इसका मतलब ये क्या हुआ ना, ये दो तीन एलिमेंट को रख रहा है, तो ये कंपाउंड एलिमेंट हो गया, ठीक है, सॉरी कंपाउंड इवेंट हो गया। तो इतना ही यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि कौन सा इवेंट कंपाउंड है, कौन सा सिंपल है, कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और सैंपल स्पेस लिखना था हम पिछले एक्सरसाइज में ही सीख चुके हैं। तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, तो देखना क्वेश्चन से पता चलेगा। इसको हटा दो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे, 16.2 एक्सरसाइज, एंड चलो ब्लू कलर को चुनते हैं, यस। देखो यहाँ पर है, और डाई इज रोल्ड, एक डाई को आपने रोल किया, और कह रहा है ई बी द इवेंट और इवेंट डाई सोज 4, मतलब एक इवेंट है ई जिसका एलिमेंट कुछ ऐसा हो, यानी डाई सोज 4, एंड एफ इज द इवेंट डाई सोज इवन नंबर। तो पहले तो लिख देते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर क्या है ना, तुमको चाहिए लिखना है इवेंट ई, इवेंट ई क्या है, ई बी द इवेंट डाई सोज, एक ही डाई को रोल कर रहे हो, डाई सोज 4, तो चलो इवेंट 4 का आना, ई हो गया। उसी तरह दूसरा है एंड एफ बी द इवेंट क्या चीज़ का, सोज इवन नंबर, तो जब डाई उछालेंगे तो इवन नंबर मेरा 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। और अब तो हो गया, ये दोनों पार्ट हमने कर लिया। अब कह रहा है आर ई एन एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो कर लेते हैं। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ को फाइंड कर लो। देखो यहाँ पर है 4 और इंटरसेक्शन यहाँ पर तुम्हारा है 2 4 6। अब देखो थोड़ा सा सेट थ्योरी भी चले आए हैं, सेट थ्योरी रिवीजन हो रहा है। अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 4 कॉमन आ गया, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 5, यानी ये 5 नहीं है,
फाई आता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट फाई नहीं आया ना, तो देखना देयरफॉर E and F are not mutually exclusive इवेंट नहीं है, तो यही लाना था इसमें। ठीक है, कोई डाउट है? सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, यहां पर अब फिर आते हैं रेड के साथ। देखिए, और डाई इज थ्रोन, आपने एक डाई को उछाला, तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, ये इवेंट को बताना है। तो देखो ए एक इवेंट है, ए सच दैट और नंबर लेस देन 7, चलो यही लिख देते हैं, दिस इज ए, एक इवेंट है और कह रहा है और नंबर लेस देन 7, तो 7 से छोटा नंबर लिख दो। तो डाई उछालेंगे तो छोटा नंबर 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 6 भी आएगा, बट 7 तो होता ही नहीं है, तो लेस देन सबके सब हो गया 7 से छोटा। उसी तरह दूसरे में आपका कह रहा है एक इवेंट बी है सच दैट और नंबर ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 डाई के उछालने पे तो नहीं आएगा, नंबर ग्रेटर देन 7 नहीं आएगा, यानी ये फाई हो गया, तुम्हारा एलिमेंट मिला ही नहीं। सी भी तुम्हारे पास एक इवेंट है, वो इवेंट के बारे में कह रहा है और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब डाई को आपने उछाला और 3 का मल्टीपल फाइंड करना है, तो एक 3 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, डाई में तो 3 का मल्टीपल यही है। उसी तरह आपके पास 4D नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है और नंबर लेस देन 4, वेरी गुड, और नंबर लेस देन 4 यानी 4 नहीं लेना है, लेस देन, तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, एक डाई उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो आना ही है टोटल, और इसमें से कह रहा है कि लेस देन 4, तो 4 से नीचे वाले सारे नंबर को हमने लिख दिया 1 2 3। उसी तरह ना यहाँ पर है ई एक इवेंट है सच दैट एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 नहीं लेना है, ग्रेटर लेना है, यानी 5 होगा, सॉरी इवन नंबर है ना तो 5 नहीं होगा, इवन नंबर मीन्स 6 हो गया, 4 से बड़ा इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो 6 ही आया। और फिर लास्ट में तुम्हारा है एफ एक इवेंट है सच दैट ए नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं, 3 से कम नहीं, 6 नंबर में क्या कर रहा है 3 से कम नहीं, अब 3 से कम नहीं मतलब 3 को लेना है, नॉट लेस देन 3 यानी 3 हो सकता है, 3 से कम नहीं, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। यहाँ पर ये मार्क करना, यहाँ पर तुम गलती कर सकते हो, कैसे, एफ इज अ नंबर नॉट लेस देन 3, बच्चा क्या करेगा ना 4 5 6 लिख कर चलाएगा, कह रहा है नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं, यानी 3 हो सकता है ना, 3 से कम नहीं, नॉट लेस देन 3 मीन्स 3 लिया जा सकता है, तो 3 4 5 6 हो गया। इस तरह से ये जो सेक्शन था पहला 1 2 6 के लिए इवेंट लिखना इन दिस फॉर्म वो हम कर लिए। और अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे तुम्हारा कह रहा है, देखना तो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इतना तो हो गया, सारे इवेंट्स को हमने लिख दिया, अब कह रहा है आल्सो फाइंड द फॉलोइंग, तो फाइंड करते हैं। नाउ देखो ए यूनियन बी आपको चाहिए, तो ए लिख देना और बी लिख देना एलिमेंट को, चलो एक लिखते हैं बाकी नहीं लिखेंगे, ए के जगह पर आपका है 1 2 3 4 5 6 एंड यूनियन बी के जगह पर है तुम्हारा 5, 5 मीन्स खाली ब्रैकेट, तो ये रहा तुम्हारा 5, जब दोनों को मिक्स करोगे तब तो एलिमेंट वही रह गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ए यूनियन बी रहा, तो पहला हो गया। दूसरा देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो बात वही, ये सब कुछ लिख दिए और इंटरसेक्शन दे देना 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 5 एंड दिस इज, देखो 5 है ना, दोनों में कॉमन तो 5 ही रहेगा, है ना, 5 सभी का एलिमेंट हो जाता है, तो दोनों में कॉमन मेरा 5 आ गया। फिर देखो बी यूनियन सी हम फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी, तो बी के जगह पर देख लो क्या है 5 है और यूनियन सी लोगे तो 5
यूनियन सी के एलिमेंट 3 6 एंड दिस इज 3 6, ये बन गया मेरा। अब आगे देखो ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, ई इंटरसेक्शन एफ में ई के सारे एलिमेंट को लिख डालो, दिस इज 6 ओनली, तो 6 एक एलिमेंट है। इंटरसेक्शन एफ के सारे एलिमेंट लिख लो, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये हम लिख दिए। अब आगे देखो, आगे है डी इंटरसेक्शन ई, यहाँ पर डी इंटरसेक्शन ई को लिखना है, तो पहले डी के एलिमेंट्स को लिख देते हैं, दिस इज 1 2 एंड 3। डी के बाद इंटरसेक्शन देना है और ई के एलिमेंट्स को लिखना है, ई आपके पास ओनली सी वाले एलिमेंट को लिखना है, सी 6 हो गया। अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो दिस इज 5। नाउ ए डिफरेंस सी लेना है, तो ए डिफरेंस सी, तो ए के एलिमेंट को लिख देना है 1 2 3 4 5 एंड 6 में से घटा दो सी के एलिमेंट्स को, सी का एलिमेंट तुम्हारे पास है 3 6, दिस इज सी एंड 3 3 6, ये आ गया। तो डिफरेंस कहता है कि जो जिसको मतलब जिस एलिमेंट को डिफरेंस करना है यानी घटाना है, जिस सेट को घटाना है तो उसके एलिमेंट को कट कर देना है। तो यहाँ देखो 3 है, इसको कट कर दो, फिर 6 यहाँ कट कर दो, जो बच गया वही, तो बच गया 1 2 4 5, ये रहा। और अब है आपका ए डिफरेंस सी के बाद ई, डी डिफरेंस ई, तो डी डिफरेंस ई फाइंड यही करते हैं। देखिए डी डिफरेंस ई, तो डी के एलिमेंट्स को लिख डालो, डी तुम्हारे पास 1 2 3 है और डिफरेंस ई तुम्हारे पास 6 है ना। 1 2 3 इज डी, 1 2 3 एंड नेक्स्ट है तुम्हारा ई, देखो ई इज 6 वाला एलिमेंट वाला एक सेट। डिफरेंस करना है यानी 6 को काट देना है इस सेट में से, तो 6 तो है ही नहीं, तो जो है उसको लिख देना है 1 2 3 यहाँ था। और लास्ट है तुम्हारा यहाँ पर, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है आपका ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर व्हाट। सुनो, तुम्हारे पास सबसे पहले यहाँ कॉर्नर लिख देते हैं, एक काम करो पहले एफ डैश फाइंड कर दे। इसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर समझने के लिए है ना, ये क्या होगा, तो इसको फाइंड करने से पहले हम लोग एफ डैश फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश का मतलब हो गया टोटल में से घटा देना। सैंपल स्पेस चूंकि क्या है ना, यहाँ पर आपके पास क्या है, सैंपल स्पेस में से मतलब टोटल में से घटा देना एफ का एलिमेंट। तो यहाँ तो अ डाई इज थ्रोन, एक ही डाई फेंका गया, तो सैंपल स्पेस तो मेरा सैंपल स्पेस एस में से एफ के एलिमेंट को हटा दो, और सैंपल स्पेस तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 कंटेन करने वाले एलिमेंट का रखने वाले को हम कहेंगे, में से डिफरेंस एफ के एलिमेंट्स को हटा दो। और यहाँ एफ आपके पास है 3 4 5 6, दिस इज 3 4 5 6। अब इसको घटाओ, देखो 3 4 5 6 कट कर दो, 3 4 5 6 कट हो गया, बच गया तुम्हारे पास 1 2। तो अब जब ये फाइंड करेंगे ना, नाउ ये व्हाट, नाउ ई इंटरसेक्शन एफ डैश जब फाइंड करेंगे तो पहले तो ई के सारे एलिमेंट को लिख देना है, ई का एलिमेंट अगर पास 6 ही केवल है, एंड इंटरसेक्शन एफ डैश अभी अभी हम लोग फाइंड किए यहाँ पर 1 2, दिस इज 1 2 एंड कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो दिस इज 5। और लास्ट में तुम्हारे पास है दिस इज एफ डैश, तो एफ डैश तो हो गया, मतलब लास्ट वाला पहले निकाल दिए। तो इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। और अब सुनो, अब तुम्हारे पास
यहाँ तक का तो आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर लिए। ये अगर क्वेश्चन आता है तो सारे मतलब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया। अब इसी का जो है ना आगे तुम्हारा दे दिया है बेस्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट वहाँ शुरू से ले लो पूरा। क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, इसमें कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ऑफ पेयर ऑफ डाई, मतलब एक डाई नहीं 2 डाई को आपको रोल करना है, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर डेट कम अप, जो ऊपर नंबर तुमको दिख रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, इस इवेंट को लिखना है। सुनो, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस हम यहाँ लिख देते हैं, तब फिर आगे की बात करेंगे। फॉलोइंग इवेंट से पहले हम लोग यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख डालते हैं, तो तुम्हारा सैंपल स्पेस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखो, क्योंकि तुम क्या रहे हो कि एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अ पेयर ऑफ डाई, एक पेयर ऑफ डाई कुछ हाल होती है, यानी पहला का 1 आएगा दूसरे का भी 1 आ सकता है, पहला का 1 तो दूसरे का 2 आ सकता है, पहला का 1 तो दूसरे का 3 आ सकता है, पहला का 1 तो नेक्स्ट का 4 आ सकता है, मतलब दूसरे का दो को उछाल रहे हैं ना, तो पहले डाई का 1 दूसरे डाई का 5, पहले डाई का 1 दूसरे का 6। इस तरह से हम लोग सारे रिजल्ट को यहाँ लिखना है, तो सारे 1 2 3 4 5 6 जो है ना एक डाई का आउटकम्स, तो उसको पहले लिख लो। तो 2 1 2 2 ऐसे ही चलेगा और चलते चलो, और यहाँ पर 2 6 पर एंड कर दो। फिर उसी तरह 3 के साथ जाएंगे, 3 1 3 2 और इसके साथ चलते चलो और एंड हम लोग 3 6 पर कर लेंगे। इसी तरह 4 के साथ चलें, 4 1 ले लो, 4 2 ले लो, फिर हो गया आपका लास्ट 4 6 हो जाएगा। फिर आप आ जाइए 5 के साथ, तो 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा दूसरे का, 5 3 हो जाएगा, देन 5 6 पर आकर रुक जाएंगे। और आगे हमारा यहाँ पर अब 6 अगर लेते हो नेक्स्ट, मतलब पहले का 6 दिखा दूसरे का 1 दिखा, पहले डाई का 6 दिखा दूसरे डाई का 2 दिखा। इस तरह से जब ये आगे बढ़े सारे एलिमेंट को लिख देना है आपको। 6 6 यहाँ बीच में हम छोड़ दिए हैं जानबूझकर, ये बाकी सब तुम कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर जाते हैं, ये एक फिगर दे दिए। कॉन्सेप्ट क्या है, आंसर करना है ए नंबर। ए एक इवेंट है, यहाँ ऊपर कर दिया फाइंड द फॉलोइंग इवेंट, फॉलोइंग इवेंट पे बात करना है। देखो क्वेश्चन के ऊपर फिर से जाते हैं एक बार। देखिए यहाँ कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ऑफ पेयर ऑफ डाई, तो चलो डाई का जो आउटकम्स आना था यानी सैंपल स्पेस हमने यहाँ लिखा, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर डेट कम अप, जो ऊपर दिखा वो हमने नोट कर दिया। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, ये जो नीचे इवेंट्स दिया है 1 A B C कुछ इस तरह का, तो इसको डिस्क्राइब करना है। तो चलो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, A is an event, करा द सम इज ग्रेटर देन 8, यानी ए इवेंट के एलिमेंट्स को चुनना है जिसमें दोनों का सम ग्रेटर देन 8 हो जाए, यानी 8 नहीं लेना है, 8 से बड़ा, ग्रेटर देन 8। तो 8 से बड़ा अगर लेते हैं तो आप देख लो यहाँ पर 1 के साथ दोनों जोड़ो, 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 3 + 1 4 हो जाए, 4 + 1 5 हो जाए, 5 + 6 6 + 7, यानी 1 का सब कट गया, नहीं हुआ। 2 के साथ चलते हैं, 2 1 3 हो गया, 4 हो गया, फिर इसी तरह सबसे बड़ा वाला पाते हैं 2 और 6 मिलके 8 होता है, ये भी उड़ गया, ये भी काम नहीं आया। 3 के साथ चलते हैं, 3 2 3 6, देखो 9 आ रहा है, 3 के पहले आ जाओ तो 3 5 3 5 8 हो जा रहा है तुम्हारा यहाँ पर। तो 3 5 नहीं लेना है, चाहिए 8 से बड़ा लेना है, यानी 3 6 कंसिडर होगा। तो पहला एलिमेंट मेरा हो गया 3 6। दूसरे एलिमेंट पर अब जाते हैं, 3 का कहानी खत्म, 4 2 4 3 4 4 हो गया 8 और 4 5 हो गया 9, 4 5 ये 9 हो गया, फिर 4 6 ये 10 हो गया, ये भी 8 से बड़ा है, तो 4 की कहानी खत्म। अब आ जाते हैं 5 के साथ, तो 5 1 नहीं, 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 4 यस दिस इज 9, 5 5 यस ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 8 यानी 10, 5 6 ओके, ये भी ग्रेटर देन 8 मीन्स 11, तो 5 की भी कहानी ओवर। तो 5 6 तक आ गए। अब 6 के साथ चलो, 6 2 8 होता है, 6 3 कंसिडर्ड, 6 3 दिस इज 9 ओके, ये भी लेंगे, 6 4 ओके 10 लेंगे, 6 5 यस 11 considerable, and 6 6 okay 12 which is greater than 8, ये भी considered है। अब देखो, तो द सम ऑफ ग्रेटर सम इज ग्रेटर देन 8, तो ए के सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ लिखा। अब सुनो, अब क्या कह रहा है दूसरे वाले में देखना, यहाँ पर बी के लिए क्या कह रहा है, बी में तुम्हारा है कि 2 अकर एंड ईदर डाई, दोनों डाई में 2 दिखना चाहिए, तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पर बी एक इवेंट लेना है जिसमें कह रहा है 2 अकर ऑन ईदर डाई, तब 2 तो दोनों में दिखने के लिए 2 2 ही ना चाहिए, तो बी मेरा 2 2 हो गया, यानी दोनों में दिखने वाला एलिमेंट 2 अकर ऑन ईदर डाई, दो नहीं नहीं आइदर मतलब होता है किसी सॉरी यहाँ गलत कर दिए, आइदर डाई मतलब एक में दिखे दूसरे में दिखे, किसी में भी दिख सकता है, मतलब एक में 2 दिखना चाहिए, तो इसको हटाओ। देखो 2 अकर इन ईदर डाई, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसी में देखो पूरा लिखा हुआ यहाँ पर, अगर पहले का 1 दिखता है तो दूसरे का 2 दिख जाना चाहिए, अगर पहले दूसरे का 2 दिखता है तो पहले का 1 भी दिख सकता है, फिर तीसरे का अगर देखो 1 2 फिर 2 2 2 1 2 2 दिख गया, 2 3 दिख गया, 2 4 2 दिख रहा है ना, 2 5 2 6, मतलब दोनों में से किसी एक में 2 दिखना चाहिए। अब देखो 2 के साथ तो हो गया, फिर इसी तरह 1 के साथ हो गया, 3 2 कहानी खत्म, 3 के साथ भी दिख गया, 4 के साथ भी दिख जाना चाहिए 4 2, 5 के साथ दिख जाना चाहिए 5 2, 6 के साथ दिख जाना चाहिए 6 2, मतलब पहला अगर पहले डाई में 6 दिखता है दूसरे में 2 दिखना चाहिए, उसी तरह बाकी तुमको दिख रहा है, तो इस तरह से ये भी हम एलिमेंट्स को लिख लिए। एक सेकंड, देखो सी के बारे में क्या लिखना है, ये कह रहा है सम इज एटलीस्ट 7, एटलीस्ट 7 कम से कम 7 हो जाना चाहिए, सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, दोनों बात 7 कम से कम जोड़ने पर आ जाए और 3 का मल्टीपल भी हो, अगर 7 जोड़ने वाले नंबर को ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 और 6 7 हो जाता है, जुड़कर 7 हो जा रहा है सम, बट वो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 के मल्टीपल के लिए हमें चाहिए या तो 9 हो या फिर 12 हो, है ना, या फिर 18 हो, सॉरी 15 हो, 18 हो, मतलब 3 का टेबल पढ़ लो, 3 3 या 9 हो गया ना, 3 के साथ 9 12 15 18 24 कुछ इस तरह का आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए सम, है ना, सम ये आना चाहिए। अब सुनो, तो अब चुनना होगा ना, पूरा सैंपल स्पेस से चुनना होगा, तो ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसे भी गेस कर सकते हो कि 9 आना चाहिए एंड मोर आना चाहिए, तो 1 वाले के साथ तो कोई चांस ही नहीं है, 2 वाले के साथ भी कोई चांस ही नहीं है क्योंकि 2 और 6 मिलकर 8 पर एंड हो जा रहा है, 3 के साथ अगर चलें तो देखो 3 6 9 होता है, और इसके पहले जाते हो 3 5 तुम्हारा 8 ही हो जा रहा है, यानी 3 से शुरू हो जा रहा है, 3 6 यहाँ कंसिडर हम कर सकते हैं, तो पहला एलिमेंट तो लिख डालते हैं, दिस इज 3 6 हो गया, दूसरे एलिमेंट 3 की कहानी खत्म, अब 4 के साथ चलना है, तो 4 के साथ वैसा चीज जोड़ो जो 3 या सॉरी 9 या 12 या 15 बना दे, है ना, तो 4 के साथ 4 जोड़ते हैं तो 8, 5 जोड़ते हैं 9, 4 के साथ अगर आगे 6 जोड़ते हो तो 4 6 10, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है इसलिए वो कंसिडर नहीं होगा, यानी 4 की भी कहानी खत्म, 5 के साथ चलें तो 5
5 और अगर 1 लेते हो तो ये देखो 5 + 1 लेते हैं तो ये 6 हो जा रहा है, जो कि 3 का मल्टीपल है, बट ये लेस एटलीस्ट 7 नहीं हुआ सम, ये छोटा हो गया, यानी 5 के साथ 1 कंसीडर नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। देखो 5 + 4 दिस इज 9, ये हो गया। अब देखो 5 के साथ 5 5 10 होता है, 5 6 तुम्हारा 11 होता है, कहानी 5 की खत्म। 6 के साथ चलते हैं, 6 + 1 7 होता है, बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3, है ना। 6 + 2 8, 6 + 3 यस दिस इज 9, and 6 + 4 no, 6 + 5 no, 6 + 6 yes, 6 6 12 होता है, ये है ना। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरह से हमने सी के एलिमेंट्स को लिखा। तो यहां तक कोई डाउट है? देखो इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग करते हैं, यहीं पर करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें से जो बनाए हैं ना ए बी और सी, ये जो ए बी और सी इवेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मीन्स दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 हो जाना चाहिए। तो तुम एक काम करो, अगर हम निकालें हियर हियर ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाल लो, तो लिखेंगे यहाँ पर नहीं हटेगा, तुम यहीं से चेक कर लो। ए इंटरसेक्शन बी में 3 6, ये जो भी एलिमेंट्स है क्या यहाँ पर मिल रहा है, सब में 3 4 5 है ना, 6 तक जा रहा है। यहाँ 1 2 है ना, 2 3 से यहाँ शुरू हुआ, 3 6 नहीं है, खत्म। 4 के साथ चलते हैं तो वहाँ 4 5 है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 2 भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं मिला। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ गया। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिख देते हैं। नेक्स्ट अगर आप लेते हो ए इंटरसेक्शन सी के साथ अगर जाएं, देखिए ए, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी के साथ चलते हैं, तो देखो यहाँ पर ए के साथ 3 6 है, यहाँ भी 3 6 है, यानी एलिमेंट आ गया, 3 6 आ गया, और भी एलिमेंट आ सकता है, तो छोड़ देते हैं। हमें देखना था 5 आया, यहाँ 5 नहीं आया, यानी इम्पिटी सेट नहीं आया, एक एलिमेंट मिल गया, यानी और भी मिल सकता है, तो लिख देना दिस इज नॉट 5, तो ये नहीं हुआ। सो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं है। अब आगे पहले जगह बना लें। देखिए यहाँ पर देखो आल्सो, अब ए के साथ कहानी खत्म, अब बी के साथ आओ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ जाओ, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए उल्टा सीधा तो एक ही समान आ जाएगा ना। बी और सी के साथ चलते हैं, बी में देखिए 1 2 इस तरह का है, और सी के साथ 3 से 3 4 5 वाले एलिमेंट को मिला लो। 3 6 यस, 3 6 तो है ही नहीं, 4 5 4 के साथ केवल 2 आया है, देखो 5 4 5 के साथ केवल 2 आया है, 6 3 के साथ केवल 6 2 आया है, और 6 6 है ही नहीं, बस यहाँ भी आ गया 5, तो लिख देना सो B and C are mutually exclusive, ये एक्सक्लूसिव हो गया। मतलब जो क्वेश्चन था ना विच पेयर ऑफ दीज इवेंट आर म्यूचुअली, तो हमारा पेयर हो गया एक ये ए इंटरसेक्शन बी, एंड दूसरा हो गया बी इंटरसेक्शन सी, और यही आपका आंसर हुआ। चलिए इसका कॉपी कर लो फटाफट, और डाउट है कर लो क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर है 3 coins are tossed once, 3 कोयन को एक एक बार आपने उछाल दिया, एक बार
तीनों कोइन को एक बार वंस, 3 coins आर टॉस्ड वन, 3 कोइन का आपने ऐसे उछाल दिया साथ में। लेट ए डिनोट्स द इवेंट 3 हेड शोज, ए इवेंट है जिसमें 3 हेड शो हो रहा है, एंड बी डिनोट्स द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शोज, ठीक है, एंड सी डिनोट द इवेंट है ना 3 टेल्स शोज, एंड डी डिनोट्स द इवेंट अ हेड शोज ऑन फर्स्ट कोइन, विच इवेंट आर म्यूचुअली दिस, यानी एक्सक्लूसिव, सिंपल एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले तो ये जजमेंट के पहले हम लोग निकाल लेते हैं, इसका यहीं पर करते हैं, क्वेश्चन को एक रहने दो, यहीं जगह बना लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, तुम यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख डालो, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins आर टॉस्ड वन, तो 3 coin को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस मेरा हो जाएगा एच 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 टी एच टी 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 एच टी टी एच एच टी एच टी टी एच, नेक्स्ट हो गया एच टी टी हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 1 बच रहा है, एच टी एच एच टी एच एच टी एच नहीं है, हाँ एच टी एच, देखो टी एच टी है, तो इस तरह से 8 एलिमेंट आ गया। चूंकि 3 कोइन को उछाले है ना, तो बताए थे ना फेस टू द पावर नंबर ऑफ ए, ये सैंपल स्पेस के लिए होता है, नंबर इन सैंपल स्पेस इक्वल टू फेस टू द पावर नंबर ऑफ कोइन्स। तो देखो फेस तुम्हारे पास एक कोइन में 2 ही होता है, 3 कोइन उछाले थे, दिस इज 8, यानी 8 सैंपल स्पेस में आना चाहिए, तो ये आ गया। अब सुनो आगे, अब जो कुछ भी कर रहा है उसे लिखना है। ए एक इवेंट है, डिनोट्स 3 हेड शोज, तो ए एक इवेंट है, कह रहा है डिनोट द इवेंट 3 हेड्स शोज, तो 3 हेड्स तो यही है, यानी एक एलिमेंट हमने ले लिया एच 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 वाला, तो ए हो गया। बी के बारे में ये कह रहा है कि बी डिनोट्स द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शोज, तो 2 हेड एंड 1 टेल, देखो 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 2 हेड एंड 1 टेल, देखो 2 हेड एंड 1 टेल, तो हम लिख सकते हैं ये तीनों एलिमेंट को, तो एच एच टी देन टी एच एच देन एच टी एच, इस तरह से हमने बी को भी लिख दिया। अब आगे देखो सी के बारे में क्या कह रहा है, सी के बारे में कह रहा है सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स शोज, तो सी इवेंट हो गया 3 टेल्स शोज, दिख गया। अब कह रहा है डी डिनोट्स द इवेंट और हेड शोज ऑन फर्स्ट कोइन, तो डी एक इवेंट है जिसमें पहले कोइन में एक हेड दिखना चाहिए, तो पहले में हेड दिखना चाहिए ना, तीनों में हेड दिख सकता है ना, पहला में हेड दिखना है तो ये कंसीडर होगा, फिर पहला में हेड कंसीडर यहाँ होगा, पहला में हेड ओके, ये दो दूसरा में हेड है, नहीं चुनना है, नहीं चुनना है, नहीं चुनना है, यहाँ पर चुनना है, पहले में यानी फर्स्ट टाइम हेड आना चाहिए, तो आप लिख दो यहाँ पर एच 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 एक एलिमेंट हो गया, देन एच एच टी दूसरा एलिमेंट हो गया, एच टी टी ये तीसरा एलिमेंट हो गया, एंड फाइनली एच टी एच ये तुम्हारा चौथा एलिमेंट हो गया। इस तरह से डी के पास 4 एलिमेंट आ गया। और अब जो बात कही जा रही है, आपसे पूछी जा रही है क्या कि नाउ क्या है, विच इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि हम लोग क्या करेंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं, तो अगर आ गया वो एम्प्टी सेट यानी 5 तो है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, देखो एच 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 नहीं है तो ये 5 हो जा रहा है, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हो गया। फिर आगे कह रहा है नेक्स्ट, क्योंकि एक में हमको शांत नहीं रहना है, क्योंकि तुम्हारे पास 4 सेट आ गया है ए बी सी एंड डी, तो अब हमें चारों के साथ बात करनी है। क्या है, देखो ए तो हो गया, ए बी के साथ रिलेशन हो गया,
उसी तरह हमको दिखाना है ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए में है एच 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 और सी में है टी टी टी, ये भी हो गया तुम्हारा 5। सो ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी सही है। फिर ए के साथ डी को भी ले लो, ए का रिलेशन लिख देते हैं पहले। तो ए के साथ डी जब जाते हैं, देखो यहाँ एच 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 मिल जा रहा है ना, यहाँ एच 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 मिल गया, एच 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 इंटरसेक्शन में एच 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 मिल गया ए का, यानी ये नॉट इक्वल टू 5 हो गया, तो ये नहीं है। सो ए एंड डी आर एंड नहीं हुआ। एंड डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, ए के साथ ए बी सी और डी के साथ हमने रिलेशन दिखा दिया। अब तुम बी के साथ दिखला दो। देखो बी ए तो नहीं दिखलाएंगे क्योंकि उल्टा सीधा एक समान, बी के साथ सी जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लो। तो देखो बी सी में भी कॉमन नहीं है कोई भी एलिमेंट, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो आप लिख सकते हो सो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी कंप्लीट। बी के साथ देखो डी नहीं लिए हैं, बी इंटरसेक्शन डी भी ले लेते हैं। तो देखिए बी में है एच एच टी और यहाँ भी है एच एच टी आ गया, है ना। फिर देखो टी एच एच नहीं है, एच टी एच यस है, यानी यहाँ पर निकाले तो मेरा आ गया बी इंटरसेक्शन डी में एच एच टी और दूसरा आ गया एच टी एच, मतलब ये नॉट इक्वल टू 5। सो बी एंड डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं है। और बी डी का रिलेशन हमने दिखा दिया। अब बच जाता है सी, सी के साथ रिलेशन देख लो, सी इंटरसेक्शन डी बोलो या डी इंटरसेक्शन सी बोलो, बात बराबर। तो सी में टी 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 है, इसमें नहीं है, यानी ये 5 है, तो लिख सकते हैं सो सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ शो कर पाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि विच इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसका आंसर मेरे को मिल गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में है दूसरा है सिंपल इवेंट, जो ए बी सी डी, जो ये 4 इवेंट हम लिखे हैं ना, 4 इवेंट जो हम लोग लिखे हैं, ये ए बी सी एंड डी, तो कह रहा है इसमें से कौन सा सिंपल इवेंट है। सिंपल मतलब हो गया एक ही एलिमेंट जिसमें रहे, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट वाले पार्ट को खोज देना है। तुमको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कौन कौन सा है। तो एक एलिमेंट रखने वाला तुम्हारे पास एक तो ए है और दूसरा तुम्हारे पास सी है, जिसमें एक ही एलिमेंट है। ऐसे भी कंपाउंड मतलब होता मिक्सअप, मोर देन वन, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों आ गया, तो लिख देना नीचे इसके लिए क्लियरली। अच्छा ये 1 2 का कह रहा है क्या? यस, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ कर लो। इसको तुम बोलो, इसको बोलो 1 नंबर, और नीचे इसको लिखो 2 नंबर। 2 नंबर में है क्लियरली व्हाट, क्या क्लियर हुआ? ए एंड सी आर सिंपल इवेंट, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट हो गया। और आगे देखो सिंपल इवेंट के बाद कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड मतलब होता है मोर देन वन। तो देखो यहाँ पर देखो एच एच टी और दूसरा भी एलिमेंट आ गया, तीसरा भी एलिमेंट आ गया, मतलब 3 एलिमेंट आ गया, तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया ना 1 से, तो ये कंपाउंड हो गया। देखो डी भी कंपाउंड हो गया, इसमें भी ज़्यादा एलिमेंट है। मोर देन 1 हो गया तो हो गया वो कंपाउंड।
तो बी एंड डी लिख देते हैं। थर्ड का आंसर 1 2 3, इसका आंसर हो गया। एंड आल्सो बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख पाए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कुछ आंसर हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अगर डाउट है तो वो कर लो। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कुछ कह रहा है। यहाँ पर है 3 coins are tossed, ओके, वही काम जो पहले कर चुके हैं। एंड 2 events which are mutually exclusive, 3 coins are tossed, डिस्क्राइब करना है 2 events which are mutually exclusive, 3 events which are mutually exclusive and exhaustive, 2 events which are not mutually exclusive, 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive, 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive। सुनो, यहाँ पर क्या है ना, जो हम लोग लिखे हैं सैंपल स्पेस उसको लिख देना है सबसे पहले। सबसे पहला काम वही करना है, क्योंकि ऊपर से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ से बार बार स्क्रीन को उठाकर किया जा सकता है, बट क्योंकि एग्जाम में आपको करना है ना क्वेश्चन, तो पहले सबका लिख ही देते हैं यहीं पर। सुनो, तो सैंपल स्पेस सॉल्यूशन, देखो इसका सैंपल स्पेस एस हो गया तुम्हारा, वही एच 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 टी एच टी 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 एच टी टी एच एच टी एच टी 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 एच, देन एक छूट रहा है एच टी एच, है ना, एच टी एच। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गया। अब यहां से चलो लेकर आपको बनाना है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अपने मन से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना है, खुद से तुम बना डालो, है ना। अगर मान लो एक इवेंट ए लेते हैं जो कि हेड को रखता है, तीनों का हेड आ गया, एंड दूसरा इवेंट तुम बी को लेते हो जिसमें तीनों टेल आ गया, तब तो कहीं से दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो लिख सकते हैं हियर ए इंटरसेक्शन बी इज 5। मतलब तुमको ऐसा 2 एलिमेंट ले लेना है, मतलब दोनों के लिए एलिमेंट ले लेना है जिसका कॉमन नहीं आवे, है ना। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये हम कर दिए। और अब देखो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे जाओ। अब सबको नहीं लिखना है, कोई एक एग्जांपल देना था। 3 coins डिस्क्राइब द 2 इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो दिखला दिए, है ना। यहाँ से मान लो अगर तुम यहाँ से यहाँ तक कर लेते हो, पहले में यानी सेट ए बनाते हैं एच 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 टी और एच टी टी, और दूसरा सेट को बना देते हैं यहाँ से आगे, है ना। मतलब फर्स्ट 3 एलिमेंट का एक सेट बना लो, नेक्स्ट 2 एलिमेंट का या पूरे का बना लो, तो क्या होगा, दोनों में कॉमन आएगा ही नहीं, यानी 5 ही आएगा। तो वो भी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एलिमेंट लेकर बना सकते हैं, है ना। मोर देन 1 भी एलिमेंट ले लो, बट होना क्या चाहिए, कॉमन 5 आ जाना चाहिए, मतलब मिलना ही नहीं चाहिए। अब सुनो, 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 इवेंट ले लो, तो ए बी तो हम ले लेंगे उसी तरह से, है ना। 3 एलिमेंट लेना है ना, तो ए और बी ले लेते हैं। नहीं, 3 एलिमेंट कहाँ है, 3 इवेंट गलत लिखा गया है, गलत लिखा गया है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में है, सुधार देते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर हो गया 2 इवेंट्स, ओके, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब सही है, तो सुनो, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो यहाँ पर आ जाओ 2 एलिमेंट लेना है। और सुनो, एक बात कह रहा है क्या ना,
वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो जाना चाहिए, यानी सारा एलिमेंट मिल जाना चाहिए सैंपल स्पेस में। एक काम करते हैं कि पूरे एलिमेंट यहां से उठा लो और यहां तक के सारे एलिमेंट को आप लिख डालो। रुको ऐसे दिखलाते हैं, कहाँ गया इरेजर, यस ये हटाओ, ये भी हटाओ। तो तुमको करना क्या है ना, सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का एक सेट बना लो और एक को छोड़ दो, दूसरा सेट ये बना लो। जब दोनों को जब हम लोग यूनियन करेंगे ना तो पूरे सेट फिर मर्ज हो जाएगा, तो मेरा काम भी हो जाएगा। यानी ए इक्वल टू हमने ले लिया, देखो ए इक्वल टू हमने ले लिया एच 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 हो गया, एंड बी इक्वल टू आप ले लो बाकी जो बच गया एच एच टी एच टी 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 एच टी टी एच एच टी टी एच देन एच टी एच। ओके, तो ए बी हो गया। हियर सुनो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, कहीं नहीं ना है कॉमन। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। और सुनो, इस क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब एग्जॉस्टिव करना है तो यहीं पे लिख देते हैं आल्सो, थोड़ा सा ऊपर देखो, आल्सो ए यूनियन बी बराबर, तो ए का एलिमेंट हो गया एच एच एच, यूनियन बी का एलिमेंट फिर से लिखना होगा एच एच टी एच टी 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 एच टी टी एच एच टी टी एच एच टी एच। सो दोनों में जब मतलब दोनों को जब मिलाएंगे यूनियन करेंगे तो फिर आ जाएगा एच एच एच, देन बाकी सब एच एच टी 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 एच टी एच एच टी टी एच टी एच, दैट्स इट। और ये बराबर हो गया एस, यानी सैंपल स्पेस आ गया। सो A and B are mutually exhaustive. इवेंट हो गया, ये भी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट फाइंड करना था। टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तो ए बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो गया। तो इस तरह से हम इसको कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा ओवर हो गया। और भी है क्वेश्चन, इसमें बहुत क्वेश्चन है, देखो 5 क्वेश्चन है। टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये तो ठीक है, टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखला दिए। अरे बहुत आसान है, यहाँ पर पहले जगह बनाओ, देखो यस अब हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कॉमन नहीं आना चाहिए। तो अच्छा तो है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ए हमने ले लिया एच 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 सॉरी, एंड बी हमने ले लिया टी टी टी, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। सो ए, ओहो क्वेश्चन कुछ और है, नॉट म्यूचुअली, नॉट होना चाहिए, मतलब आना चाहिए कॉमन। सुनो, तो यहाँ पर हटाओ इसको और इसमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर लिख डालो मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर अगर एच एच टी लिख दिए और एच 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 भी लिख दिए है ना, और भी लिख देते हैं एच टी एच भी लिख दिए, अब मत लिखो। अब ए इंटरसेक्शन बी जब लेंगे ना तो दोनों का कॉमन वाला पार्ट यानी आ गया ना, एच 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 यहाँ भी, एच 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 यहाँ भी, यानी एच 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 आ गया, जो कि 5
नहीं है, which is not equal to 5. So A and B are not mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये नहीं रहा, ठीक है ना। और अब देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 में कह रहा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। वेरी गुड, एक्सक्लूसिव तो बना देंगे, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं दिखलाना है, यानी ये दोनों ठीक है। और एक्सक्लूसिव में इतना जो बना है ना, एक को छोड़ दो, ठीक है, एक को छोड़ देंगे। तो क्या किया जाए, सुनिए, फोर्थ वाले को करना है तो यहाँ पर एक ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू आपने ले लिया एच एच एच, और बी इक्वल टू आपने ले लिया बाकी सब, बाकी सब। तो कहाँ से दें, यहाँ से शुरू करते हैं, दिखना चाहिए, है ना। तो देखो ऊपर तुम्हारा बी का सारा एलिमेंट है, एक को छोड़ देना। तो स्टार्ट करो, एच एच टी, एच टी 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 को छोड़ देते हैं, टी एच टी टी एच एच टी टी एच एच टी एच हो गया। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, देखो हियर हियर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो एच 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 आना चाहिए इसके अंदर, बी में नहीं है तो 5 आ गया। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। एंड सुनो, एंड ए यूनियन बी अगर निकालो तो लिख देना पहले ये और बी के एलिमेंट को लिख देना। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, इसको मर्ज कर दे रहे हैं। तो एच 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 टी एच टी 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 एच टी टी एच एच टी टी एच एच टी एच, और यहाँ पर टी 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 छूट गया, विच इज नॉट एस, मतलब सैंपल स्पेस नहीं है, ये सैंपल स्पेस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, सो ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली, है ना, एग्जॉस्टिव। इवेंट नहीं है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, रुको ऊपर ही देखते हैं। देखो 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो दिखा दिए 5 आ गया, बट नॉट एग्जॉस्टिव, तो नॉट एग्जॉस्टिव यहाँ हो गया, मतलब एस नहीं मिला। इस तरह से 4 भी हम लोग कर लिए। फिफ्थ में देखो क्या कह रहा है, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। 3 इवेंट लेना है, 2 इवेंट पे तो हम लोग काम कर लिए, अब 3 इवेंट ले लो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी तीनों में ऐसा एलिमेंट ले लो कि कॉमन ही ना आ रहा है, और नॉट एक्सक्लूसिव लो, एक्सक्लूसिव ही ना हो, तब तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम जगह बनाते हैं, इसके बाद आपसे बात करें, पहले जगह हो गया। सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, अगर मान लो तुम्हारा ए आपने लिया एच एच एच, ठीक है, बी आपने लिया क्या, सुनो यहाँ पर क्या कह रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो अगर ये तुम्हारा टी, अगर मान लो ये तुम्हारा लिखा गया एच टी एच लिखा गया, एंड
C इक्वल टू आ गया टी टी टी, और भी चाहो तो लिख दो, मान लो लिख दिए टी एच टी, एक एलिमेंट और ले लेते हैं टी टी एच, अब नहीं जगह है छोड़ देते हैं। तो हियर सुनो, हियर ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी बराबर को फाई आ जा रहा है, मतलब एच 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 तीनों में कॉमन आना चाहिए ना, तो नहीं मिला, तो फाई हो गया, है ना। ए एंड बी आर इवेंट 3 हेड सोज, मतलब वो हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो लिख दें यहाँ, लिख देते हैं। सो ए बी एंड सी आर म्यूचुअली exclusive, exclusive, mutually exclusive, देखो इवेंट, इवेंट, इवेंट्स, ओके, ये हो गया। एंड सुनो, ए यूनियन बी लो, यूनियन सी भी ले लो, तो जब ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे तो तीनों के एलिमेंट को मर्ज कर देना है, तो ये एच 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 हो गया, यहाँ पर एच टी एच हो गया, फिर तीसरे वाले से टी 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 हो गया, टी एच टी हो गया, टी टी एच हो गया, जो कि एस नहीं है, कुछ एलिमेंट छूट गया, 8 एलिमेंट था ना, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट है, एस नहीं आया, ठीक है, तो लिख देना देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, नहीं है इवेंट, ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो इतना कुछ हम लोग कर लिए, अब 2 क्वेश्चन और बचता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, और डाउट है तो क्वेश्चन कर लो। देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखो यहाँ क्या कुछ कह रहा है, सबसे पहले तो 2 डाइस आर थ्रोन, आपने यहाँ 2 डाई को फेंका, द इवेंट ए बी एंड सी आर एज फॉलो। सुनो, इवेंट ए क्या है, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ द 5 डाई। तो 2 डाई को आपने उछाला, तो सबसे पहले तो इसके सैंपल स्पेस को पता ही हो गया, वो लिखने की जरूरत है, लिख दें। अच्छा सुनो, यहाँ से करते हैं, यहाँ पर जगह बनाते हैं और यहीं पर सैंपल स्पेस को दिखला देते हैं। सुनो, तो 6 नंबर का आंसर यहाँ से स्टार्ट है, इसको इरेज करो और फिर यहाँ आते हैं। देखो सबसे पहले इसके सैंपल स्पेस को लिख दिया जाए, दिस इज एस इक्वल टू, चूंकि 2 डाई को उछाले हैं ना, तो स्टार्ट होगा 1 1 1 2 1 3 1 4, है ना, 1 5 1 6, इस तरह से। अब 2 के साथ चलोगे तो सब कुछ यही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर 3 के साथ चलते हैं, 3 1 3 2 3 3, ओके, 3 4 3 5 3 6, तो 3 के साथ भी पेयर खत्म। अब 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इस तरह से ये भी कंप्लीट। अब आते हैं 5 के साथ, 5 1 5 2 5 3
5 4 5 5 and this is 5 6. देखो यहाँ पर दिस इज 5 6 तो हो गया। अब 6 के साथ लास्ट पेयर बनाते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। इस तरह से मेरा सैंपल स्पेस तैयार हुआ। अब कहोगे इतना लिखने की क्या जरूरत था, है ना। सब तो जैसे पहले लिखे 2 एलिमेंट के बाद सीधे 1 6 दो, फिर सेकेंड के साथ फिर 2 6, थर्ड के साथ लाइक दिस ऐसे लिख सकते थे। बट यहाँ दिखलाना है क्या ना, यहाँ शो हो जाना चाहिए आपको। पहले वाले में गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ये जो ए एक इवेंट है कर रहा है ना, 3 इवेंट्स ए एंड बी एंड सी एज फॉलो। तो ए के बारे में कह रहा है, ए जो ये इवेंट है, ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, यानी ए जो मेरा बनेगा सेट, है ना, इवेंट का, इसमें होना क्या चाहिए, गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। पहले वाले डाई में इवन दिखना चाहिए, यानी 2 दिखना चाहिए। चलो अगर यहाँ लिखना हमको, फिर 4 भी दिखना चाहिए, फिर 6 भी दिखना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा इवन नंबर है। तो 2 के साथ पेयर क्या बन सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब देखो 4 के साथ जाओगे तो फिर उसी तरह 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। इस तरह से ये भी कंप्लीट। अब 6 के साथ पेयर बनाते हैं, 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है ना, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये मेरा हो गया सैंपल। सॉरी, इस तरह से ए के एलिमेंट को हमने लिख दिया। अब देखो बी के एलिमेंट को लिखना है आपको, तो फिर से बी के लिए जगह बनाओ। देखो यहाँ पर हम लोग बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। देखो क्या कह रहा है, बी इवेंट का जो एलिमेंट है वो क्या है, कुछ इस तरह ऑड नंबर है। यहाँ इवेंट नंबर था, ये ऑड नंबर है। फर्स्ट ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाई में ऑड दिखना है, यानी पहले डाई में 1 दिखना चाहिए, फिर 2 नहीं 3 दिखना चाहिए, फिर 4 नहीं 5 दिखना चाहिए और 6 नहीं। तो अब इसके साथ पेयर कर लेते हैं जैसे ऊपर वाले में किए थे। तो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है और 1 6 हो सकता है। तो ये 1 के साथ पेयर हो गया इस तरह से। अब 3 के साथ चलते हैं, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। ठीक है, चलो इसको लिखना है इस तरह से। हो गया, चलो 3 के साथ पेयर बन गया, 5 के साथ लास्ट बनना है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ओके, ये भी कंप्लीट है ना, ये भी कंप्लीट। अब देखो, अब क्या है, मेरा काम हो गया। यहाँ पर क्या था ना, गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो पहले डाई में सब में देखो ऑड नंबर दिख रहा है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। अब देखिए सी वाले में क्या कर रहा है, इसका भी जगह बना लेते हैं। यहाँ पर सी वाले में कह रहा है ये जो इवेंट बनेगा सी, दिस इज गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन डाई लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी 5 या इससे कम।
सम होना चाहिए। तो जो मेरा सैंपल स्पेस है उससे उठा लेना है। तो अगर मान लो 1 के साथ पेयर करोगे तो 5 बनाना है, तो 1 के साथ 5 बनाने के लिए और लेस देन, तो 1 1 भी हो सकता है, दोनों का जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा जो कि लेस देन 5 है। उसी तरह 1 2 भी ले सकते हो, दोनों को जोड़ोगे 3 आ जाएगा। फिर 1 3 भी ले सकते हो, बिकॉज दोनों को जोड़ोगे तब भी वो, यानी 4 5 से नीचे है। इसी तरह 1 1 4 अगर आप लेते हो, दिस इज 5, यानी इक्वल टू 5 यहाँ दिखा रहा है ना, लेस देन एंड इक्वल टू 5 है तो चलेगा। और 1 5 लेंगे तो वो 6 हो जाए, जो कंसिडर नहीं हो पाएगा। तो एक के साथ हो गया। अब 2 के साथ चलते हैं। 2 1 ले सकते हैं बिकॉज 3 हो जा रहा है, 2 2 ले सकते हो बिकॉज 4 हो रहा है विच इज लेस देन 5। फिर आप 2 3 ले सकते हो बिकॉज दोनों का सम 5 है। और 2 4 नहीं ले सकते हैं बिकॉज वो 6 हो जाएगा। 2 5 2 6 भी नहीं लिया जाएगा, 2 का कहानी खत्म। 3 के साथ चलें तो 3 1 ले सकते हैं, 3 2 5 बनाएगा, ले सकते हैं। बट 3 3 6 बनाता नहीं लेंगे। 4 के साथ चलते हैं, 4 1 5 बनाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, नहीं लेंगे। 5 के साथ चलते हैं तो 5 1 देखो 6 हो जा रहा है तो नहीं होगा। 6 के साथ चलो, नहीं होगा। मतलब फाइनली मेरा यहीं पर एंड हो जा रहा है, 4 1 5 पर जाकर एंड। तो ये रहा, ठीक है। अब सुनो, अब जो क्वेश्चन है ना, अब आपका आ रहा है स्ट्रगल यहां से शुरू। अब करें डिस्क्राइब इवेंट ए डैश। तो यहां पर हमें ए डैश चाहिए। तो ए डैश का मतलब हो गया सैंपल स्पेस में से ए को घटा दो। जब सैंपल स्पेस से ए के सारे एलिमेंट को छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास ए का एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इवन दिखना चाहिए, ठीक है। और बी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑड दिखना चाहिए। अब दोनों को मर्ज करोगे तो तुम्हारे पास टोटल देखो 6 इंटू 6 है ना, 2 डाई उछाले हैं तो 6 इंटू 6 मतलब 36 होना चाहिए सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर देखो इवन वाला तुम्हारे पास टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 18 हो गया। यहाँ भी देखो 6 इंटू 3 18 हो गया। तो दोनों मर्ज करोगे तो तुम्हारा 36 आ जाएगा। यानी जब ए को माइनस कर देंगे, ये सारे एलिमेंट को हटा दोगे ना एक एलिमेंट को, तो बच जाएगा बी वाला एलिमेंट। तो बी के सारे एलिमेंट को आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्टली दिस इज बी, और बी के एलिमेंट को लिख सकते हो, है ना। और यहाँ तो हो गया, नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो ये एलिमेंट लिख देना, समझ गए। यहाँ पर बी के एलिमेंट को लिख देना है। चलो, नॉट बी मीन्स बी डैश। तो जब बी डैश, नॉट बी मीन्स बी डैश, है ना। बी कॉम्प्लीमेंट पढ़े ना सेट थ्योरी में, यानी बी को छोड़ देना है। तो जब बी को छोड़ोगे कहाँ से, सैंपल स्पेस, यानी यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से बी को छोड़ देना है तो हो गया एस माइनस बी। अब सुनो, फिर वही बात, जो पहला क्वेश्चन था वही दूसरा है। इसमें क्या हो रहा है ना, बी को छोड़ना है। तो बी क्या है आपका, इवन। बी क्या है, ऑड नंबर आने वाला सारा। देखो पहला एलिमेंट ऑड है यहाँ पर, और ए क्या है, पहला एलिमेंट इवन है। दोनों को जोड़ने पर सैंपल स्पेस बना था। जब बी छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ए वाले सारे एलिमेंट हम ले लेंगे यहाँ पर, है ना। बी छोड़ने पर कौन सा मिलेगा, ए का सारा एलिमेंट मिलेगा। तब तो ये ठीक उल्टा इसका है। तो एस में मतलब सैंपल एस में बी के एलिमेंट को छोड़ोगे तो वो ए बना देगा। इस तरह से दूसरा का भी आंसर मेरा हो गया। तीसरे वाला में देखिए, कह रहा है ए और बी मीन्स ए यूनियन बी हमें चाहिए। और जब ए यूनियन बी यानी कि दोनों के एलिमेंट को मर्ज करोगे तो पहला एलिमेंट ए जो शुरू हुआ है इवन नंबर के साथ स्टार्ट हुआ है, और बी जो शुरू है वो ऑड नंबर के साथ स्टार्ट है। दोनों का जब मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा एलिमेंट हमें मिल जाएगा, यानी सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस एस, लिख देना सारा एलिमेंट एस का, ठीक है। तो ये भी कहानी खत्म। अब सुनो, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपको चाहिए। तो अब सुनो, हो क्या रहा है ना, ए का एलिमेंट स्टार्ट हुआ है इवन नंबर के साथ, और बी का जो एलिमेंट स्टार्ट यानी पेयर स्टार्ट वो ऑड नंबर के साथ हुआ है। तो दोनों में तो कोई कॉमन हो ही नहीं सकता है ना। एक इवन से स्टार्ट है, दूसरा ऑड से स्टार्ट है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मीन्स ये पाई है। ए इंटरसेक्शन बी इज पाई, ये आपका हो गया पाई। मतलब ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। यहाँ पर अगर क्वेश्चन देता है क्या है तो आप लिख सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो 4 तक तो हमने कर लिया। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है, ए बट नॉट सी, ए बट
नॉट सी मीन्स ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए बट नॉट सी मीन्स ए में से सी के एलिमेंट को घटा दो। अब तो देखना पड़ेगा सी का एलिमेंट क्या है। देखिए सी यहाँ है और ए में से छोड़ना है, तो ए के एलिमेंट में से छोड़ दो, ऑड वाले पार्ट है ना, ए में क्या है, इवन से सारा एलिमेंट, तो 1 1 1, ये तो कंप्लीट हट गया है ना। क्या कर रहे हैं, ए में से सी के एलिमेंट को छोड़ना है, ठीक है, जो बच गया ए वाला वही रह जाएगा। सी के एलिमेंट को देखो कॉमन कौन कौन सा हटा दो, तो 1 वाला पार्ट तो होगा ही नहीं। 2 वाले में देखो 2 1 यहाँ है, तो 2 2 भी यहाँ है, 2 3 भी यहाँ है, तो ये खत्म हो गया। मतलब ये वाला दोनों में मिल रहा था, चलो ब्लू से मार्क कर दे रहे हैं, ये कॉमन है, इसको हटा देना है, ठीक है ना। ए में से इसको हटा देना है, बिकॉज यहाँ पर कॉमन 2 1 के साथ बन रहा है, 2 1 2 2 2 3 आ रहा है ना, तो ये हट जाएगा। और उसी तरह 3 के साथ चलोगे, चूंकि ये तो इवन से शुरू है तो 3 तो काम करेगा ही नहीं, और 4 के साथ चलेंगे तो 4 1 हट जाएगा, यानी ये वाला भी पार्ट यहाँ से 4 1 हट गया। जो बच गया, तो ए में से क्या क्या आपने हटाया, 1 2 3 तक चले गए, और दूसरा 4 के साथ हट गया है, ये बाकी सब रह गया, ठीक है ना। तो ए डैश क्या हुआ, जो हमने अंडरलाइन किया ब्लू से उसको हटा देना है, और जो एलिमेंट बच जा रहा है उसे लिख देना है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर तुम्हारे पास 2 4 2 5 2 6 है, पहले लिख देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, एक ही कलर रहने दो, ये हो गया तुम्हारा, क्या बोले थे, ए के साथ सी जा रहा है, 2 4 5 6, ठीक है ना, 2 4 2 5 2 6, इस तरह से, ठीक है। बाकी देखो, मतलब जो यहाँ पर ब्लू मार्क किए हैं उसको छोड़ने के बाद, तो ये तो हो गया। अब 4 के साथ चलते हैं, 4 2 3, 4 2 3 4 5 6 तक जाना है, तो 4 के साथ हो गया 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 तक चले, ठीक है। 4 के साथ काम खत्म। अब आगे देखते हैं, 4 के साथ हमने लिख दिया, 4 1 छोड़कर 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ओके। एंड 4 के साथ बात होगी आपका 6 वाले, तो 6 में तो सब एलिमेंट लेना है, 6 1 से लेकर 6 6 तक, तो यहाँ हो गया नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो इस तरह से यहाँ भी सारा एलिमेंट मेरा आ गया। तो ये रहा आपका ए डिफरेंस सी। इस तरह से हम लोग ए डिफरेंस सी को फाइंड करें। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, काउंट कर लो, ठीक है ना। चलो देखो, नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड क्वेश्चन नंबर, अब 6 पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, हाँ देखो, कह रहा है बी और सी, ये है बी और मीन्स यूनियन सी, तो दोनों को मर्ज कर दो। सुनो, बी में क्या है, बी में तुम्हारा सारा जो ऑर्डर पेयर है, पहला एलिमेंट ऑड है, और सी में जब मर्ज करोगे तो देखो ये, रुको यहाँ से पहले हटाने दो तब पता चलेगा। सबसे पहले जो लाइन की है अंडरलाइन उसको हटा देते हैं, ये हटा दो, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। सुनो क्या कर रहा है, ए बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट को ले लेना है,
तो जो जो सी का एलिमेंट है उसको मार्क कर देते हैं, मतलब वो इसमें अंडरस्टूड है कि आ जाएगा। किसके साथ, किसके साथ, बी के साथ, है ना। तो बी और सी का रिलेशन चाहिए, दोनों मर्ज करना है। तो यहाँ पर देखो बी के एलिमेंट के साथ मर्ज करना है, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये अंदर है, ये भी है, ये भी है, बी में है ना। 1 4 भी है, 2 1 2 1, चूंकि सारा ऑड से शुरू हुआ है तो 2 तो होगा ही नहीं, ये सारा लेना है। फिर देखो 3 ऑड नंबर के साथ ग्रुपिंग, तो 3 1 है, 3 2 भी है, और ख़त्म। और 4 तुम्हारा इवन नंबर है, तो इसे तो लेना ही है क्योंकि सब ऑड का ग्रुप बनाया पहला एलिमेंट के साथ। तो जो कुछ अब अंडरलाइन हो चुका उसे छोड़ देना है, ठीक है ना। तो पहले क्या करो, सारे एलिमेंट को लिख डालो बी के, और बाकी जो बचा सी का उसको इसके साथ मर्ज कर देना। तो कैसे लिखोगे, 1 के साथ 6 तक जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर 1 के साथ 6 तक जाएगा, 1 के साथ 6 तक जाएगा, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक चला गया, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 के साथ। अब आगे देखते हैं क्या कुछ कर रहा है इसमें, कौन कौन सा एलिमेंट बच गया। तो देखो बी के एलिमेंट में 1 तक हो गया, अब 3 के साथ चलेंगे, 3 1 2 3 4 5 6 तक चलना है ना। 3 के साथ 6 तक चलना है, तो लिख दो आगे। ये हो गया तुम्हारा 3 1 3 2 3 3, हो गया 3 4 3 5 3 6, ये भी ओवर है ना, ये भी ओवर। अब 3 की कहानी खत्म। अब बढ़ते हैं, 3 ओवर हो गया, अब देखो 5 के साथ चल रहा है, 5 के साथ 6 तक जाना है ना, 5 1 के साथ 6 तक, तो इसे भी लिख लो। दिस इज 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, तो ये भी 5 का भी सारा एलिमेंट यहाँ, सॉरी आ गया 5 वाले, मतलब पेयर जो 5 से शुरू हो रहा है वो भी हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ अब क्या देख रहे हो कि बी के सारे एलिमेंट लिख दिए, चूंकि यूनियन है सी के साथ। अब जो मार्क किए उसे छोड़कर, चूंकि वो ऑलरेडी वहाँ है, एग्जिट कर रहा है, तब 2 के साथ देखिए 2 1 2 3 लिख देते हैं पहले। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट मेरा हो गया 2 1 2 2 एंड 2 3। तो 2 के साथ ये बना रिलेशन, ठीक है ना। देखो 2 का रिलेशन हो गया 2 1 2 3, अब बच गया एक 4 1 है ना नीचे, ये 4 1 का एक पेयर बचा है, तो कॉमा लगा कर 4 1 में लिख दो, दिस इज 4 1, और ये कंक्लूड हो गया। यानी बी और सी के एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दिए। बहुत आसान है ना, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत आसान। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सॉरी, देखो यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 7 में बी एंड सी, दिस इज बी एंड सी मीन्स बी इंटरसेक्शन सी को लेना है, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट को यहाँ लिख दो। तो क्या होगा सुनो, यहाँ पर बी है और यहाँ सी है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 वाला 1 के साथ 1 1 1 2 1 3, तीनों यहाँ दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ मार्क किए हुए हैं। तो जो मार्क किए वही तो है ना, दोनों में मार्क जो किए हुए, बाकी तो ऑड था, तो जिसे मर्ज किए थे, तो मार्क वाले पार्ट को लिख दो, ये दोनों में दिख रहा है, देखो 3 1 यहाँ है, 3 2 यहाँ है,
यानी 1 के साथ 4 तक जाओ और 3 के साथ 2 तक चलो, 1 के साथ 4 तक जाना है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 के साथ चले गए। अब क्या करना है, 3 के साथ जाना है, 1 के साथ 4 तक है ना, 1 2 3 4, हाँ, और 3 के साथ 2 तक। तो दिस इज 3 1 3 2, ये भी हो गया। तो ये रहा आपका इंटरसेक्शन। और लास्ट है आपका यहाँ पर ए बी डैश सी डैश। सुनो, सबसे पहले क्या करो ना, ए बी डैश सी डैश जो फाइंड करना है, इंटरसेक्शन में है ना। तो एक बात बताओ, इसको करने से पहले पहले जगह बनाते हैं फिर बात करते हैं। देखिए, यहां पर देखो, यहां पर देखो, तुम्हारा सबसे पहले हियर बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, मतलब सैंपल स्पेस में से बी वाले एलिमेंट को छोड़ना है तब तो ए आ जाएगा, यानी बी डैश की जगह पर हम ए डैश ए लिख देंगे। एंड सी डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में से सी को घटा दो तो क्या बचेगा। देखो तुम्हारे पास सी में है क्या, एक्चुअली सी में तुम्हारे पास ये कुछ है और सैंपल स्पेस से हटाना है, ठीक है ना। सी डैश मतलब सी वाले एलिमेंट को हटाना है, तो सी के एलिमेंट को सैंपल स्पेस से यहीं कट कर देते हैं। दिख रहा है यहाँ पर तुमको, चलो मार्क कर लेते हैं। तो पहला है, देखो 1 1 वाले पार्ट को हटा दो, तो मार्कर बदलते हैं। देखिए 1 1 वाले पार्ट को कट कर दिए, नहीं दिख रहा है। देखो क्या करना है, आपको सैंपल स्पेस से सी को हटाना है। तो सी का एलिमेंट दिख रहा है, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, पूरा दिखना चाहिए। देखो ये रहा, तो सी के एलिमेंट को हटाना है तो ब्लू ही कलर लेते हैं। आपको 1 1 हटाना है तो 1 1 कट, देन 1 2 हटाना है, 1 2 कट, 1 3 हटाना है और फिर 1 4 भी घटाना है, देन 3 1 को घटाना है, कहाँ गया 3, यस 3 1 को हटाना है, 3 2 को भी हटाना है और 4 1 को हटाना है। ये सब हट गया, जो बच गया आफ्टर कैंसिलेशन उसे लिख देना है। तो बहुत कुछ बच गया है ना, तो उसको लिखना है। चलो लिखते हैं। एक काम करो, कैसे होगा, यहाँ पर जो जगह है नहीं, थोड़ा सा छोटा और करते हैं, शायद तुमको दिख जाए पूरे पूरे। यहाँ भी नहीं हुआ, और छोटा करो, देखो तो अब दिख रहा है, दिख रहा है। लिख लेते हैं फिर इसको जूम कर देंगे, ठीक है ना। तो एलिमेंट आपके पास आ गया, घटाने पर कौन कौन सा, सुनो, जो ब्लू से टिक नहीं हुआ है, मतलब मेरे पास 1,5 बच गया और 1,6 बच गया। 1 के साथ 2 बच रहा है, 1,6 एंड 1,5। फिर 2 के साथ सब एलिमेंट बच रहा है, 6 तक जाना है ना। 2 1 2 3 4 5 6, ठीक। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, यहाँ तक लिख दिए। अब क्या करना है, अब करना है, तब तो ये तुम्हारा आउट हो जाएगा जगह से, है ना। इसके साथ चल रहा है ना, 3 के साथ जो है कॉमा मारो, फिर यहीं लिखते हैं 2 4 2 5 2 6, इसको हटा दो यहाँ से।
चूंकि जूम करने के बाद फिर तुमको नहीं दिखेगा ये पार्ट, इसको हटा दिए, ठीक है। तो अब सुनो, तो 2 के साथ वाला तो लिख दिया, अब देखो 3 के साथ वाला, 3 से लेकर 3 6 तक, तो ये हो गया 3 4, देन यहाँ लिखते हैं, देखो 3 5, है ना। बहुत दिक्कत हो रहा है ना लिखने में, प्रॉब्लम तो है, क्या किया जाए, दिखता नहीं है ना। एक चीज देखते हैं ये होता है या नहीं, यहाँ से इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक्चुअली लिखना पड़ रहा है, तो जैसा था वैसे स्क्रीन पर आ जाओ, और यहाँ से कुछ ज़्यादा हो गया लिखने में, नहीं हो पा रहा है, तो इसको डिलीट कर देते हैं पहले, है ना, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लिखने में नहीं बन रहा है ना। आगे देखो क्या करते हैं, सैंपल स्पेस सी के वो घटाना है, तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ये ठीक है। ये क्या हो गया, देखो यहाँ से इसके वैल्यू को तुम यहीं देख लो, ठीक है ना, यहीं देख लो क्या कुछ है। हम्म देखो, तो जो जो ब्लू किए हैं उसको हटा देते हैं, तो वही आपका सी हो गया, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, फिर आपका ये दोनों भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, अब बाकी सब एलिमेंट यही रहा, और यही आपका हो गया एक्चुअली सी डैश। अब तुम सेट कर लेना अपनी कॉपी में, दिस इज सी डैश इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये रहा, हाँ, सी डैश इक्वल टू, सी के एलिमेंट को हमने हटा दिया, और अब क्या करना है, अब आगे करना है, देखो आगे तुमको लाना है, आगे आपको लाना है, नाउ क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तब तो ए इंटरसेक्शन बी डैश को ए भी लिख सकते हो क्योंकि बी डैश इज ए, और इंटरसेक्शन सी डैश को लिख सकते हो, तो ये तो ए इंटरसेक्शन सी डैश ही हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी डैश जब लिखेंगे यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट को लिखना है, तो क्या हो जाएगा, सुनो यहाँ लिखते हैं, तो ए कहाँ है, और इंटरसेक्शन सी डैश यहाँ से लेना, और ए का एलिमेंट आपका है जिसका पहला एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है इवन के साथ, है ना, कहाँ गया, देखो ए जो है तुम्हारा सेट, ये पहला एलिमेंट इवन है, तो इवन वाले एलिमेंट को हटा देना है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट इवन है उसको हटा दो, जो बच गया वही, ठीक है ना, नो 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 नो, तो फर्स्ट इवन नंबर वाले सारे दोनों का लेना है ना, ये बात, तो इवन नंबर वाला कौन कौन है, मार्क कर दे रहे हैं, देखो इवन नंबर वाला तुम्हारा 2 का पार्ट है, 2 6 तक चले जाओ, फिर इवन नंबर वाला 4 के साथ है 6 तक, फिर आप चले इवन नंबर वाला 6 से शुरू है यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये रहा, ओके।
तो इसको लिख दो यहाँ पर, क्या कुछ बच गया वो लिखना है। तो बच गया तुम्हारा, कॉमन पार्ट को निकाले है ना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। इस तरह से ये ओवर हो गया, मतलब 2 बारे सारे एलिमेंट को लिख दिए, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यानी हो गया। अब देखिए 4 वाले में से जाना है, तो ये 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6 है ना, 4 6 इस तरह से। तो 4 6 का सारा एलिमेंट हो गया। अब चलना है हमको नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट चलना है 6 के साथ। तो 6 1 से लेकर 6 6 तक, देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो यही रहा तुम्हारा, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब टोटल एलिमेंट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो चेक कर लो। कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है। क्या गड़बड़ आ रहा है यहाँ पर? क्या गड़बड़ हुआ? सी के एलिमेंट को देखो पहले। सी के एलिमेंट में, सी के एलिमेंट में जब सी डैश निकाले हो तो ये भी तो उड़ जा रहा है ना। सी के सारे एलिमेंट को छोड़ना है। सी डैश में कहाँ लिखे हैं? हम्म 1 1 1 1 1 2 1 3 ये सब, अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना, यहाँ गड़बड़ हो गया है, सी के साथ गड़बड़ हो गया, जो हम लोग कॉपी किए ना, यहाँ पर फॉल्ट हो गया है, इसको फिर से करना पड़ेगा। क्या समझा? देखो क्या है, ये कैसे हो गया। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, कुछ एलिमेंट छूट गया है मेरा। एस में से सी को हटाना है ना, तो एस तो यहाँ पर सारा आ गया है, कॉपी हो चुका है। और सी के एलिमेंट को हटाना है, मतलब 1 2 3 4, 1 के साथ 1 2 3, तो वो गड़बड़ हो गया है ना यहाँ पर। 1 के साथ 1 2 3 4 तक जाएगा, सी का एलिमेंट, सारा एलिमेंट काटो 1 से 4। तो ये रहा तुम्हारा 3 4 कट गया, सॉरी 4 कट गया। और आगे देखो, आगे हो गया 1 से 4, देन 2 1 2 3, है ना। फिर 2 के साथ चलते हैं, 2 1 2 3, 2 का भी कैंसिल हो गया। अब सुनो, अब सी, देखो 2 वाले पे बांटो, अब 3 1 2, तो 3 1 2 ठीक है, मार्क किया हुआ है। और फिर 4 1, यस मार्क किया हुआ है। तो जब इसको हटाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, यहाँ एस लिख के दिखलाएं, सो यही लिख देते हैं। ये जो कॉपी किए और इरेज करने में ही मिस्टेक हुआ था, तो उसको हटा देते हैं।
देखो, तो 4 1 कितना एलिमेंट घटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट हटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट हटा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट। देखो, देखो यहाँ पर लिख सकते हो, सो सी डैश इज इक्वल टू, जो कट चुका है उसको छोड़ो, 1 5 1 6, देन 2 4 से शुरू होगा, 2 4 2 6, सॉरी 2 5 भी है, 2 5 2 6 है ना। देन 3 के साथ चलते हैं, 3 4 3 5 3 6 है ना, 3 5 3 6, ये भी ओवर। अब चलते हैं हम लोग 4 के साथ, दिस इज 4 2 3 4 5 6 तक चलना है, 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है, ये भी हो गया ओके। यहाँ अब चलते हैं हम लोग 5 के साथ, तो 5 के साथ सब है और 6 के साथ भी सब है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, तो सब हो गया 5 के साथ भी। अब 6 के साथ भी सब है ना, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यहाँ पे इंड हो गया। इस तरह से मेरा सी डैश आ गया। अब क्या करना है? अब आपको करना है, अब आपको करना है कि ये चाहिए, ब्लू लेते हैं। देखो, अब आपको चाहिए ये पार्ट, तो लिख सकते हो नेक्स्ट। तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश बी डैश को तो ए ही लिख सकते हो, ये हो गया ए इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन ए मीन्स ए का एलिमेंट, इंटरसेक्शन सी डैश। अब दोनों में ढूंढ लो क्या है। ए तुम्हारा है, ए तुम्हारा है, देखो ये जो सेट है तुम्हारा, दो मतलब इवन नंबर के साथ पहला एलिमेंट इवन होना चाहिए, उसके साथ पेयर, यानी टोटल तुम्हारे पास 18 पेयर आ रहा है, उसको हटा दो। तो 2 4 6 से जो स्टार्टर है उसको उड़ा दो। तो यहाँ पर सी डैश के साथ चलना है, सी डैश के साथ चलना है, तो सी डैश और ए में जो कॉमन, तो 2 इवन नंबर जिसका स्टार्टिंग है ना 2 4 6, उसको कंसिडर करना है दोनों के साथ। यहाँ भी देखो 2 4 6 से जो है उसको ले लो। तो पहला मेरे पास कौन कौन है, ये है 2 है ना, 2 2 के साथ ये तीनों चलाया, तो लिख देते हैं यहाँ पर दिस इज 2 4 2 6, नहीं 2 5, ये 5 है, और करना यहाँ पर, यहाँ पर तुम्हारा 5 है, तो ये हो गया 2 5 9। देखो दिस इज 2 5 2 6, ठीक है, तो ये हो गया। अब सुनो, 2 के बाद 4 के साथ जो पेयरिंग है, तो 4 के साथ तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक सब है, तो लिख दो 4 1 4 2, फिर आगे जगह बनाओ पहले, देखो, तो यहाँ हो गया मेरा 4 2, देन
4 3 4 4 4 5 4 6 हो गया। 4 की कहानी खत्म। अब आप आ जाइए 6 के साथ, मतलब इवन के साथ जा रहे हैं तो इवन के साथ फिर 6 के साथ 6 तक चलेगा, है ना। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश फाइंड किए, यानी मेरे पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट आया। जरा चेक कर लो इस बार। सही है, सही है, चेक कर बताओ। हम्म बोलो, बोलो बच्चा, सही है। यहाँ देखो 4 1 कट हुआ है, और यहाँ पर 4 1 कहाँ से आ गया? देखो यहाँ 4 1 तो नहीं है ना, 4 2 से शुरू है। 4 1 हटाना है, हटाना है ना। ये गड़बड़ है, 4 1 नहीं है एलिमेंट, इसको हटा दो। ठीक है, 4 2 से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पर लिख दो 4 2, देन आगे 4 1 कैंसिल है यहाँ तक। ठीक है, तो यही आंसर मेरा हो गया टोटल 15 के साथ, है ना। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। Refer to the question number 6 above. State true or false. Give a reason for your answer. अब सुनो, यहाँ पे तो अब क्या करना है ना, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में ही जाना है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ये बात सही है? तो देखिए ए एंड बी, ए के पास तो सारा इवन से स्टार्ट होने वाला है, मतलब फर्स्ट इसका जो पेयर बनाया है तो फर्स्ट एलिमेंट इवन है, और बी में फर्स्ट एलिमेंट ऑड है, तो कभी दोनों का इंटरसेक्शन हमें नहीं मिल पाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर लिख दो कि इसमें 1 के लिए, चलो जगह बना के ही काम करते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप, हियर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, सो ए एंड बी आर ट्रू लिख देते हैं, है ना। म्यूचुअली ये 5 हो गया ना, तो सो अब मत लिखो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये हटा देते हैं। हमें चाहिए था एक्सक्लूसिव है या नहीं, तो आंसर करते जा रहे हैं फटाफट। तो ये हो गया ट्रू, क्योंकि ये खुद कह रहा है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पाई है। यहाँ दो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव तो है, यहाँ क्लियर हो गया, और एग्जॉस्टिव मतलब दोनों के एलिमेंट को मिलाते हैं तो हो जाएगा। लिखना ये भी ट्रू है, क्यों? एज ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 आ गया, एंड ए यूनियन बी बराबर एस भी आ जाएगा, क्योंकि सारे इवन से स्टार्ट होने वाले हैं, सारे ऑड से स्टार्ट वाले को मर्ज करोगे तो सिंपल स्पेस आ जाएगा। तो दूसरा भी ठीक है। अब आते हैं तीसरे के लिए। देखो तीसरे में क्या कर रहा है, देखो तीसरे वाले में कह रहा है, ये क्या हुआ, कुछ मिस हो गया ना। क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया?
यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन गलत आ गया है। 3 नंबर में है यहाँ पर, ये कैसे हो गया? 3 नंबर में क्या है तुम्हारा? a इक्वल टू बी डैश है ना? तो चलो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 3rd नंबर, ठीक है। फिर देखो ये, और नेक्स्ट पहले जगह बना लिए। अब सुनो, अब आसानी से हो जाएगा। तो ये तो ठीक है कि a इक्वल टू बी डैश, ओके। बी डैश मतलब सैंपल इसमें से बी वाले एलिमेंट, यानी जो बी में क्या था, जो बी में तुम्हारा क्या है, देखो जो ऑड से शुरू हो रहा है, जब ये छोड़ दोगे तो ये इवन से शुरू होने वाला नंबर आ जाएगा। ये सही है, तो दिस इज ट्रू, है ना, ये ट्रू हो गया। एज बी डैश बराबर एस माइनस बी विच इज ए, ठीक है। अब देखो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड सी के बारे में देखो, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो इसका आना चाहिए, ए एंड सी पर जाते हैं। देखिए सी में है, देखो यहाँ पर 2 आ गया, इवन से शुरू होने वाला आ रहा है ना, आ रहा है ना 2 1, यहाँ पे देखो 2 1 है, यानी कॉमन दोनों में मिल पा रहा है, यानी 5 नहीं है। तो लिख देना, यहाँ पे लिख देना फॉल्स। क्यों? एज ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखो ए एंड बी डैश, तो इसके बारे में क्या हो, बी डैश छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए ही आएगा। तो ए का, ए इंटरसेक्शन बी डैश जब लेंगे ना, तो ये ए इंटरसेक्शन ए के बराबर है, जो कि ए आ जाएगा, है ना, जो कि तुम्हारा 5 नहीं है। सो फॉल्स हो गया। क्लियर? और लास्ट है ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें देखो सबसे पहले ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेते हैं। जब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेंगे तो यहाँ ए डैश छोड़ोगे तो जो बी आएगा वो लिखेंगे, और बी डैश, यानी ये हो गया तुम्हारा बी इंटरसेक्शन ए। चूंकि ए डैश मीन्स बी का एलिमेंट आ जाएगा, बी डैश मीन्स ए का एलिमेंट आ जाएगा, तब तो इसका इंटरसेक्शन 5 हो जा रहा है, ठीक है। ये काम तो ठीक है, बट अब सुनो, अब अब देखो, एंड ए इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के साथ इंटरसेक्शन जब सी लेते हैं, तब ये क्या हो जा रहा है, तो ए डैश इंटरसेक्शन ये तो 5 है, ए डैश इंटरसेक्शन भी 5 है, और सी के साथ जाते हो तो सी में दोनों में 5 आएगा, क्योंकि 5 सबका एक एलिमेंट होता है। क्योंकि सी आपका, देखो सी में तो कुछ एलिमेंट है ना, देखो सी में है ना, तो 5 तो दोनों में आ जाएगा, तो इसीलिए ये तुम्हारा सही है, ये 5 आ गया। क्लियर? और ये 5 आ गया तो इससे क्या लिखो, सो ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और दूसरा देखो, आल्सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी करते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब करेंगे ना सी के साथ जब मर्ज करोगे तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सही जा रहा है। यहां पर जरा देख लो, यहां पर एक बात ध्यान देना है, रॉन्ग हो रहा है क्या। देखो क्या लिखे हैं, ये तो तुम्हारा ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ए डैश बी है और बी डैश ए हो जा रहा है, तो 5 ओके। बट यहाँ पर देखना, ये भी 5 कैसे होगा, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 5 है,
और उसके साथ इंटरसेक्शन सी को कर रहे हैं ना, तो 5। चलो ये ठीक है, यहाँ से ये गेस नहीं हो सकता है, इसको हटा देते हैं पहले। देखो यहाँ पर रॉन्ग हो गया, यहाँ से जजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ से ये तो ठीक है, बट सुनो, यहाँ से एक काम करो, ये हो गया। और अब एक काम करते हैं कि म्यूचुअली यहाँ से तो एग्जॉस्टिव हो गया, एक काम और, इसको भी हटा देते हैं, बाद में लिखना। क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन बट देखो, बट यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन सी अगर फाइंड करते हो तो ए डैश का मतलब हो गया बी और इंटरसेक्शन सी। जब बी इंटरसेक्शन सी लोगे तो कुछ एलिमेंट कॉमन मिल जा रहा है, सुन लो। देखो बी इंटरसेक्शन सी जो लिए यहाँ पर, देखो इतना एलिमेंट है ना, 1 1 1 2 3, ये दिख रहा है ना बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर हम लोग फाइंड किए हैं, जो कि 5 नहीं है, तब ये नहीं हुआ। बी इंटरसेक्शन इज नॉट 5, तो ये नॉट 5, तब तो हो गया। सो ए एंड सी नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बाद में लास्ट में रियल लिख देंगे, हटाओ इसको, है ना। एंड देखो ये तो हो गया एंड, और दूसरा ले लेते हैं कि ये जो है ए इंटरसेक्शन बी सी लिए, अब बी इंटरसेक्शन सी भी ले लो, है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी, सुनो ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर है तुम्हारा सारा एलिमेंट जो कि इवन से शुरू हो रहा है, और सी के जगह पर भी देखो कुछ एलिमेंट आ रहा है, ऑड वाला भी कुछ इवन वाला भी, तो यानी ये दोनों का में कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है, जैसे 2 1 2 1 यहाँ भी है, 2 2 यहाँ भी है, दोनों में है, तो ये 5 नहीं होगा, तो ये भी 5 नहीं होगा। इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, ये भी 5 नहीं हुआ, तब तो कह सकते हो ना दोनों काम हो गया यहाँ। सो ए डैश जो क्वेश्चन है, बी डैश सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये नहीं है ना। बट सुनो, ए डैश अभी जो निकाले इंटरसेक्शन, सॉरी, बट यहाँ जो अभी जो लास्ट में लिखे थे ना हम लोग यहाँ, बट ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी बराबर तुम्हारा यहाँ पर एस आ गया, ठीक है ना। ए डैश छोड़ोगे, कैसे किए, देखो इसको कैसे किए, ए डैश को हमने छोड़ दिया तो क्या हो गया, बी मिल जाएगा, यूनियन बी डैश को छोड़ दो तो ए मिल जाएगा, और सी को मिलाओ तब तो सैंपल स्पेस ए यूनियन बी से ही बन जा रहा है, तो सी तो है ही, है ना, कॉमन दोनों से, तो एस आ गया। तो यहां पर बोल सकते हैं ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। तो हमारा तो एक्चुअली कहना था क्या ना, कि ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, तो ऐसा नहीं, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आज आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब आप इसे प्रैक्टिस कीजिए खुद से, और मिलते हैं फिर अपने नए एक्सरसाइज साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।